शुरुआत में करती हूँ चर्चा के मेहमानों से और दुष्यंत जी से ही स्टार्ट करती हूँ। कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय पर ताला लटका हुआ है, कोई मतलब कोई उत्साह ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आज की रैली है और समीप के स्टेट में है और भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक यात्रा है, जो भारत की पिछले 70 वर्ष में सबसे लंबी यात्रा और सर्वाधिक लोगों के भागीदारी वाली यात्रा है, जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बाद की सबसे ऐतिहासिक यात्रा है। उसमें सम्मिलित होने के लिए मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और वो गए हैं, वो इसीलिए इस कारण से वहाँ पे आज उपस्थिति कम है। ठीक है, एक बार जरा घनेंद्र भारद्वाज जी का भी मैं रुख करती हूँ। घनेंद्र भारद्वाज जी, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आप पहली प्रतिक्रिया आपकी जो चुनाव की जो तारीख है अनाउंस हुई है उसको लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और पूरा देश बेसब्री से इन तारीखों का ऐलान का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पिछले 10 सालों में देश में रोज संविधान को मारा गया है, रोज लोकतंत्र की हत्या हुई है, रोज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का गला घोटने की कोशिश करी। आपने देखा कि किस तरीके से चंडीगढ़ में तो खुलेआम वोटों की चोरी कर दी, किस तरीके से दिल्ली की चुनी सरकार का गला दबा दिया, किस तरीके से एक ऑर्डिनेंस लाके आपने दिल्ली की सरकार की शक्तियां छीन ली जो संविधान ने हमें दी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हमें दी थी। और जिस तरीके से 10 साल से लगातार ये लूट खसोट की सरकार चल रही है, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग काम कर रहा हो। जिस तरीके से सरकार ने एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह, जिस तरीके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जैसे लोगों को सीबीआई ईडी से डरा के जिस तरीके की चंदा वसूली का काम करे, ये देश के लोगों ने देखा है। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार बन के रह गई है। इस सरकार के राज में किसान बर्बाद हुए, मजदूर मरे, आज भी किसान सड़कों में बैठे, लेकिन सरकार सुध लेने वाली नहीं है। महंगाई और भ्रष्टाचार इस सरकार की आइडेंटिफिकेशन बन गया है और मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना तो भारतीय जनता पार्टी में आके करो, आपको लीगल लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक एक कर आते। पहले तो मैं तारीखों की यहाँ पर बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर चारू जी वो तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को रोज आप मार रहे हैं। वो इतना बोल पा रहे हैं, अच्छा। यही एक संकेत है कि लोकतंत्र कभी नहीं मर सकता मेरे देश में। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार हम मनाने जा रहे हैं। 90 करोड़ भारतवासी वोट देंगे। मेरे को तो ये कहना चाहिए इस समय कि मोदी जी के परिवारजन मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम इंतजार करेंगे, हम पहले फेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम वो स्टूडेंट्स हैं जो कभी भी अपनी किताबों से दूर नहीं जाते, अपने सिलेबस से दूर नहीं जाते, अपने कर्म अपने धर्म से दूर नहीं जाते। जो लास्ट रात ये वो स्टूडेंट है जो पूरा साल तैयारी करते हैं दुष्यंत जी, सिर्फ लास्ट मोमेंट पर नहीं। ठीक है, हाँ। लेकिन हमने ये देखा कि ये जितने भी नैरेटिव्स फ्लोट करने की कोशिश करते हैं, बार बार इनके सारे नैरेटिव फ्लॉप हो जाते हैं। इस बात को ये भी जानते हैं, ये भी समझते हैं, क्योंकि देश प्रगति की राह पर है और देश का एक एक नागरिक इस प्रगति को देख ठीक है। संदेश जी, कल ही इस पर बात हो रही थी क्योंकि पशुपति पारस जी बहुत नाराजगी दिखा रहे थे और उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान का वेट कर रहा हूं, उसके बाद हम कुछ तय करेंगे। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, आप लोगों ने क्या तय किया? देखिए, हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अभी भी हम आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कल माननीय अमित शाह जी का रुख हमारे प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है और उन्होंने कहा है कि ये जो चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं, इसको बैठकर सुलझा लिया जाएगा। दोनों पक्षों को बुलाकर बैठकर वार्ता की जाएगी और जिसकी जैसी उपलब्धता है, जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसको पूरी तरह समर्पित होकर काम किया जाएगा। अब आते हैं आज जो कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हुआ। सबसे पहले तो मैं देश के 2 करोड़ के आसपास उन युवाओं को बधाई देना चाहता हूं जो पहली बार वोटर बनेंगे और जो दिशा और दशा इस राष्ट्र की तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, भारत के संविधान में सब जिंदा हैं, सबने अपने अपने समय पर संविधान का पूरा इस्तेमाल किया है। कोई पक्ष विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसको जैसा मौका मिलता है वो वैसा काम करता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ जो दल ऐसे हैं हमारे देश में जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी पे ही वार करेंगे तो ही सब कुछ संभव है। बिना नरेंद्र मोदी के कोई काम उनका चलने वाला नहीं है। किसने गला घोट दिया संविधान का? कहाँ गला घोटा गया संविधान का? कहाँ आपने ऐसा कोई दायरा देख लिया? आपकी सुविधा के आधार पर अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो दम घोट दिया जाता है। आपकी सुविधा के हिसाब से अगर कोई चीज नहीं हो रही है घरेंद्र जी, तो आप कह देंगे कि गला घोट दिया। आपको पता है कि आज चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने हेट स्पीच से लेकर मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर ईवीएम तक पर कहा है।
देखिए, चुनाव आयोग का तो यह हाल है कि चुनाव आयोग ठीक चुनाव से पहले इस्तीफा देके चले जाते हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है और इस देश में बार बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। जब दिल्ली की सरकार का गला घोटा तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करा, जब चंडीगढ़ में इन्होंने वोटों की चोरी करी तब भी सीजीआई को इंटरवेन करना पड़ा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मुद्दे पे भी सीजीआई के इंटरवेन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद भी आधी अधूरी डिटेल दी है और सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई लगातार पूछ रहे हैं कि ये जो 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किन्होंने दिया, गेमिंग, फ्यूचर गेमिंग कौन है, 1400 करोड़ रुपए का, उस फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ सीबीआईडी की जांच चल रही थी, जो चंदा 1400 करोड़ रुपए के बाद बंद कर दी गई। सरकार क्या कर रही है, चंदा दो, धंधा लो, और दूसरा काम क्या कर रही है, सीबीआईडी भेजो, एक्सटॉर्शन करो, गला दबाओ। आज चारू जी कह रही है कि आज आपकी आवाज एकदम बाबुलंद, आज थोड़ी राहत मिल गई है इसलिए एकदम बाबुलंद जा रही है। देखिए, चुनाव में लोकतंत्र में जब मत डालने का अवसर आता है, जब वोट डालने का अवसर आता है, वही टाइम होता है और आज देश के लोगों के सामने वही टाइम है। आज देश के लोग फैसला करेंगे, नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचारी और अहंकारी और तानाशाही सरकार को हटाना है। ठीक है, एक बार चारू जी से जवाब। हाँ, अच्छा, प्रश्न ले लेती हूँ, देखिए चारू जी, कृपया देश ये आपसे पूछना चाहता है कि अगर सीजीआई का इन्वॉल्वमेंट निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के अथवा चुनाव आयुक्त के चयन में था, तो उसमें आपको, आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को क्या दिक्कत थी जो उसमें बदलाव किया गया और केंद्र के मंत्री को शामिल किया गया? क्या सीजीआई पे आपको भरोसा नहीं था? जवाब ले लेती हूँ, फिर सौरभ जी है। इसमें साथ ही आपके पार्टी के अधीर रंजन जी भी थे, ये आप जानते हैं, उनको मीटिंग के लिए पहले ही बुला दिया गया था। खैर दुष्यंत भैया ये बात छोड़िए, पहले हम आम आदमी पार्टी से बात करते, जो झूठ होता है ना हिमानी जी, उसको चीख के अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ती है। इज प्रूविंग इट। तो झूठ को चीखना पड़ता है, लेकिन जो सच होता है वो अपने रास्ते, अपने सीध में काम करते चलता है और उसके बाद भी जनता उसके साथ आती है। और ये मोदी जी ने हमको 10 साल में दिखाया है, वो अपने रास्ते सीधे अकेले चल पड़े और देश उनके साथ जुड़ता चला गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा है कि 6,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को उन कंपनियों ने दिए जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआईडी की जांच चल रही थी। पानी वानी पिलाओ। ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिए। अरे इलेक्शन अनाउंस हुआ है भाई, जमीन पे जाओ, थोड़ा प्रचार का काम करो, चीखो चिल्लाओ मत। मैं बोल रही हूँ ना, आपकी आवाज बुलंद। तो प्रचार आप करने देंगे, बीच में गिरफ्तार तो नहीं करवाएंगे? गिरफ्तारी एक सेकंड आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ, उसी पर जवाब दे रही हूँ, उस पर जवाब दे रही हूँ। 6,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 14,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं दिखाई दे रहे, 14,000 करोड़ जो इन सब ने बांटे हैं। लेकिन देखो, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, प्रवक्ता को चीखना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि नौबती आ गई है, मुख्यमंत्री जेल जाने वाले हैं। जो आज बेल मिली है ना, वो केवल ईडी के समन्स को इवेड करने के नाम पर मिली है। अब आगे देखिए होगा क्या, इनकी मनी ट्रेल है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र का, वही सवाल पर आ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग कहते हैं कि भैया भविष्यवाणी, नहीं,